Yeah, boys. Yes, 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 yes. We are back. We are back. We are back. Yes, boys. Boot camp. Boot camp. Another day. Another day of grind, boys. Another day of grind. How are we feeling? Are we back testing? Are we disciplined? Are we logged in? Let me ask you. Let me ask you. Wait. आई नो तुम लोगों ने मेरी लास्ट पोस्ट तो देखी नहीं होगी. मैंने बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया. मैंने अपने रिजल्ट दिखाए. 72% कल वाली में. फिर मैंने पोस्ट किया कितने थे. 82%. पर तुम लोगों को ये दिख रहा होगा उससे पहले कि जब मेरा 10%, 20%, 30%, 40% मेरी फ्रस्ट्रेशन, स्क्रीन फोड़ने का मन, वो नहीं दिखा होगा तुम्हें. ब्रो, दिस इज द प्रोसेस. दिस इज द फकिंग प्रोसेस. मैं अभी भी लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बैक टेस्ट करके इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मेरे को पता लग जाए कि अब जब मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड करूंगा तो आई विल बी गुड टू गो. मैं वही रूल फॉलो करके अपना डेमो अकाउंट में ट्रेड करूंगा. जब डेमो अकाउंट में प्रॉफिटेबल होऊंगा तब मैं जाऊंगा लाइव अकाउंट में. दिस इज माई होल फकिंग पैथ. एंड यस बॉयज, दिस इज हाउ यू शुड गो. इतनी जल्दी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई. कोई जल्दबाजी नहीं है. दिस इज अ फकिंग लॉन्ग टर्म गेम. और इस लॉन्ग टर्म गेम में फटाफट फटाफट पैसा भी बन जाएगा. जैसे ही तुम्हें ये कंसेप्ट दिमाग में बस जाएगा, आदत पड़ जाएगी, उठोगे, तुम्हें दिख जाएगा सेटअप, उसी समय ट्रेड ले लोगे फटाफट. सिंपल एज दैट. तो फॉर नाउ, जस्ट फकिंग फोकस वेयर एवर यू आर एट. पहले कंसेप्ट सीखो. कंसेप्ट जब बच्चे में घुस जाए फिर अपनी स्ट्रैटेजी सेट करो. स्ट्रैटेजी सेट हो जाए फिर बैक टेस्ट करो उसे. जब उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ तब उसके बाद डेमो अकाउंट में जाओ. डेमो के बाद फिर लाइव में जाओ. एंड प्लस, since we hit 5 subscribers, boys, 5 subscribers, 5 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे बिना प्रमोट करे. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू टू यू. बट बट मैं आपको एक गिव अवे देना चाहता चाहता हूँ. एक गिव अवे तो बनता है 5 सब्सक्राइबर होने पे. बट फर्स्ट टेल मी, हैव यू गाइस बीन लॉग्ड इन? या पहले वाले कंसेप्ट आए, समझ आए या नहीं है? यू गाइस डोंट कमेंट, यू गाइस डोंट लाइक. ना मैं मानता हूँ, ना मैं सब्सक्राइब के लिए मांगता हूँ. बट भाई, वो चीज़ मैं गिव अवे तो तभी करूँगा ना कि अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे. कुछ तो करते नहीं तो मैं क्यों दूँ? क्यों? गिव मी अ फकिंग रीज़न. नो मैन, फ्री में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती. यू गाइस हैव टू अर्न इट. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ भी बोलो भाई. मतलब अच्छा बोलो, ये नहीं कि जो गालियाँ देने लग गए बेमतलब की. हाँ, तो ठीक है, मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नेचर का हूँ, पर ये थोड़ी ना मतलब है कि बस लंका लगा दी. We are here to spread love, laughter, entertainment, knowledge and all that. So ठीक है, अच्छा हंसी खुशी खुशी वाला माहौल बनाएंगे. We are here to look sexy, boys. We are here to look sexy. So just follow those rules and comment accordingly. Be nice, spread love, don't spread fucking hatred. I don't like hatred. Who likes hatred? We all want love from your parents, your girlfriend, your brother, your sister, anyone, your dog. It's all about love. So you guys make sure you like, share, subscribe. पहली बार ही मांग रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं गिव अवे देना चाहता हूँ. Because that give away is very good, very very nice. Nice as in it will improve your profitability. Because मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता हूँ. It's an AI bot. It's an AI bot that gives you buy and sell signals. तो वो तभी काम करेगा if you guys know the actual concepts of trading. कि पता है तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अर्न स्टर्न बेरन जो मर्जी. कंसेप्ट समझ आएंगे तभी वो इंडिकेटर काम करेगा. और जब तुम दोनों चीजों को मिला दोगे
पैसा, ऐसे कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा। यस बॉय, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ अ फकिंग गिव अवे। बट बट गिव अवे है, मतलब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताऊँगा, तुम्हें सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना भाई। अब फ्री में हर चीज़ नहीं मिलती। मेरे को भी फ्री में नहीं मिली हुई। मैंने भी वो ढूँढा है। ढूँढा क्या, मेरे दोस्त ने बनाया है बल्कि। So yeah, you have to pay for such things, and it's really good. But we'll talk about that giveaway once we hit a certain number of subscribers. So do this, subscribe, boys. Yeah. But for now, आज का मुद्दा है बैक टेस्ट करने का। बैक टेस्ट कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जाओ इस वेबसाइट पे, इसका नाम है FX Replay। FX Replay, ये देखो, FX Replay। गूगल पे सर्च कर लो, ये सबसे पहला आ जाएगा। इसके अंदर साइन इन करो, फ्री वाला खोल लो। फ्री वाले में आपको 50 ट्रेड मिलेंगे और 2 सेशन मिलेंगे, तो 2 में अलग-अलग कर सकते हैं। फिर उन्हें डिलीट करके वापस से करो तो आपको और 50 मिल जाएँगे। तो अनलिमिटेड ट्रेड्स मिल जाते हैं भाई फ्री वाले में भी, जुगाड़ करना आना चाहिए। नहीं तो दूसरी आईडी से लॉगिन कर लो। मैंने भी यही किया है। पैसे कौन देना चाहता है? अच्छी चीज़ों के पैसे दूँगा ना मैं। पहले पैसे कमाए तो उसी के बाद तो देंगे, है ना? तो फॉर नाउ ये देखो, ये रखा। इसके अंदर सब कुछ आया था, टाइम इन्वेस्टेड कितना, कितना टाइम रिप्ले किया, वो सब, कितने ट्रेड्स लिए, ओवरऑल विन रेट एंड ऑल दैट। ठीक है? तो इसके अंदर आए, क्रिएट सेशन किया, कुछ भी नाम रख दो, एसएमसी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, दैट्स व्हाट वी लर्न। ठीक है? अब इसके अंदर आए, एसेट चूज़ कर लिए। इसके अंदर सारे एसेट मिल जाएँगे। ये देखो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, अ मेटल में गोल्ड, इंडेक्स में सारे एस&पी, नैस्डैक, यूएस 30, यूएस 100, अनसर्ड, सब कुछ मिल जाएगा। ये ऑयल, सोयाबीन, व्हाटएवर। तो फॉर द स्टार्टर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद गोल्ड। बिटकॉइन करना है, बिटकॉइन भी कर लेंगे अगली अगली वीडियो में, बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन गोल्ड। अब इसके अंदर हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, हम कब से चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मई 1 से चाहते हैं कि हम गोल्ड की बैक टेस्ट करें अपनी स्ट्रैटेजी को। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करूँगा इस पे, तो क्रिएट सेशन कर देते हैं। क्रिएट सेशन करने के बाद इसे प्ले किया। अब प्ले करने के बाद हमारी विंडो खुल गई। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल बैक टेस्ट। तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम बायस लेंगे हम। हाई टाइम फ्रेम बायस क्या है? हाई टाइम फ्रेम बायस है, ऊपर जाने का क्या बन रहा है ये, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है? कहाँ तक प्राइस जा सकता है, हमें लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है? इस हाई के ऊपर, इस इक्वल हाई के ऊपर, और ये एक बड़ा-सा फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ तक जा सकती है, तो हमने ये मार्क कर ली। डायरेक्शन क्या है? ऊपर की। अब देखो, ऊपर की डायरेक्शन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कैसे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे हुआ। इधर क्या हुआ? ये देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अ, ये हाई था लास्ट, ठीक है? इसके ऊपर मार्केट निकली, ये क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट कहाँ आई? नीचे। क्यों? अब मार्केट को ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो मैं सस्ते में खरीदूँगा ना, एज़ अ बायर। क्योंकि मैं तो अब बाय करूँगा, तो मैं सस्ते में खरीदूँगा। सस्ते में खरीदने के लिए मैं कहाँ से लूँगा? इस सब को हटा देते हैं। 0.5 और 0.618 को खोल के रखो, मेरे हिसाब से बेस्ट है। हाँ, ये क्या बोली है? 0.88, इसे भी बंद करते हैं। एक 0.786 भी खोल लो। ये ये यूजुअली गोल्डन ज़ोन होता है। अब कहते हैं गोल्डन पॉकेट इसको, इस एरिया को। तो ये देखो, गोल्डन ज़ोन दिख रहा है, इसके अंदर प्राइस आया, इसके अंदर रिएक्ट करने लग गया और वहाँ से ऊपर गया है प्राइस, ठीक है? ऐसे। तो अभी प्राइस का मोमेंटम है ऊपर जाने का, हमारा भी डायरेक्शन कहाँ का होना चाहिए? ऊपर का। अब ऊपर का कैसे लेंगे हम ट्रेड? अब मैंने ये तो बता दिया। अब ये देखो, इधर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, मार्केट आई नीचे। मार्केट ने क्या किया? इधर से गई ऊपर, तो ये क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और स्ट्रक्चर ब्रेक होके क्या हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट आई कहाँ पे? नीचे, फेयर वैल्यू गैप में। यहाँ से क्या हुआ?
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर कहाँ आई नीचे, फिर गई ऊपर। अब हम इसे देखेंगे 5 मिनट पे। अब 5 मिनट की ये बिल्कुल हाई पर है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये वाला ट्रेड कभी भी खत्म हो सकता है ऊपर जाने का। क्यों? ऊपर जाने का ट्रेड कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि अगर तुम हायर ट्रेंड देखो ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे जाने का है, तो ये छोटा सा हम स्कैल्प ले सकते हैं। इसके अंदर छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं। मे बी प्राइस ने इधर से अपना ट्रेंड रिवर्स करना हो तो ऊपर ही जाना चाहेगा, बट मैं तो छोटा सा स्कैल्प लूंगा फॉर अ सेफर साइड। तो हमने 15 मिनट पे देखा कि सब कुछ प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑल गुड। 5 मिनट पे आए, प्राइस देखा ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है, इन 3 टारगेट जोन तक, ठीक है? और उसके बाद आए हम 1 मिनट पे। अब 1 मिनट में हमने देखा प्राइस फेयर वैल्यू गैप बना के गया है ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस आए, इन एक फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करे, जैसे ही टारगेट करे तब हम लेंगे लॉन्ग का बायस, ठीक है? तो लेट्स सी। ये वाली ना वेबसाइट में एक टूल है, जो भी है कि ये ना अटक जाता है कभी कभार। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको रिफ्रेश करना है। अब हम आ गए हैं इधर, अपने लेवल फिर से मार्क करने पड़ेंगे। ये देखो ये कह रहा है डोंट फॉरगेट यू हैव 50 ट्रेड्स पर मंथ। तो इसी हिसाब से चलना है, और 1 आवर पे आके अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लेवल्स हमारे हैं एक ये और ये, ठीक है? अब 1 मिनट तक की तो हम पढ़ाई कर ही चुके थे कि क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस इधर तक तो आ गया, अब ये इधर से ऊपर भी चला गया, ठीक है? तो अगर हम इधर तक का ही टारगेट कर रहे हैं, ये देखो, स्टॉप लॉस में हमेशा इसके नीचे रखना चाहूंगा, यहाँ पे, इस वाले इक्वल लो के नीचे। तो मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा, तो इसके अंदर ट्रेड वैसे बनता नहीं है। एक ही कैंडल का ट्रेड बनेगा अगर मैं इतनी एग्रेसिव एंट्री लूंगा। नहीं तो अगर मैं इधर से एंट्री लूंगा तो मे भी मुझे एंट्री ना मिले 1:1 की। बट मुझे पूरा भरोसा है कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, ये तो मैं एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो देखते हैं ये ऊपर जाता है या नहीं, या हमें रिफ्रेश करके फिर से पेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम बाय का ट्रेड ले लेते हैं, 2 लॉट लिए, बाय कर दिया, और मैं अभी इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, देखते हैं कि हमारा एक कौन सा पहले हिट होता है। चल जा भाई, एक तो ये साला चलता नहीं है। देख रहे हो टाइम ही नहीं बढ़ रहा आगे, टाइम ही नहीं बढ़ रहा आगे। कर देखो टाइम ही नहीं बढ़ रहा आगे। इस वाली वेबसाइट की एक दिक्कत ये है ही, इसलिए मेरे को बारी बारी रिफ्रेश करना पड़ता है, 2-3 बारी रिफ्रेश करो तो फिर बट फ्री में आपको दे रहा तो इतना तो चलता ही है। तो बॉयज, लेट्स सी अगेन। एक कैंडल दूर था अपना, कहाँ गया? यहाँ से लेके ये रखा स्टॉप लॉस, इतना ही था हमारा। लेट्स सी अब चलता है, चल गया। ये देखो एक कैंडल तो अपनी बन गई, ठीक है? हमारा ये था टारगेट, एक ये था टारगेट, ठीक है? ये देखो फेयर वैल्यू अब यहाँ पर भी है, मार्केट यहाँ पे आके भी ऊपर जा सकती है।
ठीक है? बट फिलहाल के लिए यहीं पे टारगेट करेंगे। मेरा एक कैंडल का टारगेट था, वो तो पूरा हो गया है, ठीक है? बट मैं तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि ये रिस्की एंट्री है, वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, बट मेरे को पता था थोड़ी-सी ऊपर जाएगी, जो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आएगा, तो मैंने फिर भी ले ली। अब मेरे को पता है कि इधर तो जाएगा ही, तो वो उधर चला भी गया एक ही कैंडल का। यहाँ से एंट्री ली थी, 2 कैंडल चलेगी बल्कि, तो देखते हैं थोड़ी और ऊपर जाते हैं या नहीं। ऊपर चला गया, ये लो हमारा टीपी हिट हो गया। बॉयज टीपी हिट $128। डैम ब्रो। और इसको हम कर देंगे, मैं अपनी 50% पोजीशन बुक करके बाकी ड्रैग ऑन करना चाहूंगा यहाँ तक के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आके ये ऊपर चले जाएगा फिर से यहाँ तक। ठीक है, तो लेट्स सी। ये देखो, अब इस मोमेंट पे क्या हुआ, हम इधर तक तो आए, ठीक है? इस वाले पॉइंट तक आए, हम अपने टारगेट से हल्का सा नीचे से आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब तुम लोगों को क्या देखा, जब तुम अपना क्या कहते हैं फर्स्ट टीपी बुक कर लेते हो ना, तो अपना ब्रेक इवन रख, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे कर लो। ब्रेक इवन मतलब जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो कायदे से हमारा अब ट्रेड बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तुमने देखा ये वाला लो कट गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो फॉर द टाइम बीइंग प्राइस वोंट गो अप, इट विल गो डाउन। तो मैं इसको अपने ट्रेड को इधर ही क्लोज कर लूंगा 100%। और तुम अगर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे, तो मेरे को हुआ तो प्रॉफिट ही है। क्लोज पोजीशन $54, दो लॉट्स में, हुआ तो प्रॉफिट ही है, पर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो अब थोड़ा मार्केट नीचे जाएगी रिट्रेस मार के। ये देखो आ गई नीचे, और नीचे। चलो, अब ऊपर जाएगी। देखो, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना है इसके अंदर, क्योंकि मार्केट इधर कट गई थी। ये बंद करता हूँ। मार्केट कट गई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट गई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मेरे को पता था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगी, ये इधर आ गई। बट मार्केट ने ये वाला हाई काट के ऊपर चले गई, तो मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, ये वाली लिक्विडिटी लेके जाएगी मेरे हिसाब से तो, बट देखते हैं कि क्या होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो ये वाला लो काट देती है तो नीचे जाएगी। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तुम जिस दिन समझ गए ना, तुम्हें समझ आएगा मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हमारी स्ट्रैटेजी से टारगेट हिट हो गया। तो देखते हैं ये कहाँ जाती है ऊपर। अभी मैं ट्रेड में नहीं हूँ, बट लेट्स सी। व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से? अगर मैं ये एंट्री इधर से लेता ना, वो मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री ले ली, यहाँ से एंट्री ली थी, और मैंने इधर का स्टॉप लॉस रखा था, और ये मेरा टारगेट था। बट अगर मैं ये चीज़ यहाँ से करता, जो मेरा था कि फेयर वैल्यू गैप में, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखो, तो हम इजीली ये टीपी हिट करते। इजीली कितने, मेरा इतना था ना, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड से हमें टीपी हिट हो जाता। बट बॉय, व्हेन यू आर प्लेइंग विद रियल मनी, इमोशंस इंक्लूड होते हैं, तो आपकी फटे रहती है कि भाई करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, तो तब आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप इसी तरीके से अपने रूल फॉलो करके चलो। अगर कोई एंट्री मिस हो गई तो मिस हो गई भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर रोज मिलेगी। बट फॉर नाउ आई थिंक दैट प्रीटी मच इट। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो आज एक ही ट्रेड मैंने बैक टेस्ट किया है, बट
डोंट फॉरगेट, आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हम 5 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई, 5 विदाउट प्रमोटिंग। एक बार ही तो बोलना बनता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्प्रेड लव, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट। अगर गिव अवे चाहिए, लुक सेक्सी, मतलब सेक्सी दिखने से गिव अवे नहीं मिलेगा। गिव अवे मिलेगा बट डिटेल्स मिलेंगी उसके बारे में। गिव अवे तो नहीं है, फ्री वाला नहीं है, बट बढ़िया हो जाएगा मामला उससे, ठीक है? बट फॉर नाउ, स्प्रेड लव, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट, anything valuable, keep looking sexy, stay logged in, stay fucking disciplined, and love you guys.